दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की एक नदी नर्मदा, जिसे कुंवारी नदी क्यों कहा जाता है, और नर्मदा नदी का हर एक पत्थर कंकर शिव स्वरूप है, और यह नदी विपरीत दिशा में क्यों बहती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नर्मदा नदी कुंवारी क्यों है। इस कहानी को सुनने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सो आपको विनती है कि कथा अंत तक जरूर सुने और कमेंट में हर हर नर्मदे जरूर लिखें। एक कहानी को शुरू से सुनते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव एक बार मेखल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उस समय शिव जी को पसीना आया और पसीने के एक बूंद से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या ने शिव जी को देखा और शिव जी की तरह तपस्या करने के लिए उन्हीं के सामने बैठ गई। जब शिव जी की तपस्या टूटी तो उन्होंने सामने एक सुंदर कन्या को देखा तो वह आनंदित हो गए और उन्होंने उस कन्या को नर्मदे कहकर पुकारा और कहा, पुत्री, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। और शिवजी ने नर्मदा को वरदान दिया कि तुम्हारे पानी में रहने वाला हर पत्थर नर्मदेश्वर शिवलिंग कहलाएगा, जिसे बगैर प्राण प्रतिष्ठा के भी पूजा जाएगा। तुम्हारे दर्शन और नाम लेने मात्र से लोग पाप मुक्त होकर मनचाहा फल प्राप्त करेंगे। तुम्हारे परिक्रमा करने का विशेष महत्व होगा। पानी में रहने वाला शक्तिशाली जीव मगरमच्छ तुम्हारी सवारी बनेगा। माता नर्मदा का अवतरण मेंखल पर्वत पर होने के कारण नर्मदा राजा मेंखल की पुत्री कहलाई। समय बीतता गया और माता नर्मदा विवाह योग्य हुई। उस समय राजा मेंखल ने अपनी पुत्री नर्मदा के लिए अलौकिक वर का चयन करने का निश्चय किया और उन्होंने घोषणा की, जो भी राजकुमार दुर्लभ गुलाब कावली का फूल लाकर उनके सामने प्रस्तुत करेगा, उसी के साथ राजकुमारी नर्मदा का विवाह कर दिया जाएगा। इस शर्त को पूरा करने के लिए बहुत से राजकुमारों ने प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हुए। ऐसा ही समय बीत रहा था। राजा मेंखल को अब चिंता होने लगी थी कि शायद ही कोई राजकुमार गुलाब कावली पुष्प लाने में सफल हो पाएगा। लेकिन उसी समय सोनभद्र नामक एक राजपुत्र ने अपनी वीरता और शौर्य का परिचय देते हुए राजा की शर्त को पूरा किया। राजा मेंखल सोनभद्र के साहस से प्रसन्न हुए और उन्होंने माता नर्मदा का विवाह राजकुमार सोनभद्र से करने की घोषणा कर दी। इस बात से सभी राज्य के लोग हर्ष उल्लास से भर गए। लेकिन इधर माता नर्मदा ने राजकुमार सोनभद्र को देखा नहीं था, तो उनके मन में राजकुमार को देखने की इच्छा जाग उठी। तब माता नर्मदा ने राजकुमार को मुझे आपसे मिलना है कहकर पत्र लिखा और अपनी दासी जुहिला के हाथों भेजने का फैसला किया। जब माता नर्मदा ने जुहिला को पत्र ले जाने को कहा तो जुहिला ने कहा कि मुझे आपका संदेश लेकर दूसरे राज्य में जाना है और वहां आपकी शादी होने वाली है और मेरे पास वहां जाने के लिए अच्छे वस्त्र और आभूषण नहीं है। यह बात राजकुमारी नर्मदा को सही लगी और उन्होंने देर न लगाते अपने वस्त्र और आभूषण दासी जुहिला को पहना दिए और राजकुमार सोनभद्र को पत्र देने के लिए भेज दिया। जुहिला दिखने में सुंदर थी। जब वह राजकुमारी नर्मदा का पत्र देने के लिए राजकुमार सोनभद्र के सामने गई तो राजकुमार सोनभद्र दासी जुहिला को राजसी वस्त्र में देखकर उसे राजकुमारी नर्मदा समझ बैठे और उन्होंने अपना प्रेम प्रस्ताव जुहिला के सामने रखा। जुहिला के मन में राजसी विलास की लालसा जागृत हुई और उसने राजकुमार सोनभद्र का प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लिया। दोनों ने विवाह कर लिया। जब जुहिला को जाकर बहुत दिन हो गए तो देवी नर्मदा ने राजकुमार सोनभद्र के यहाँ जाने का निश्चय किया। माता नर्मदा सोनभद्र के राज्य में पहुंची तो उन्हें दासी जुहिला और राजकुमार सोनभद्र के विवाह की बात पता चली। इस बात से माता अत्यधिक क्रोधित हुई और वहीं से उन्होंने उल्टी दिशा में चलना शुरू किया। राजा सोनभद्र को जब यह बात पता चली तो उन्हें अपनी करनी का पश्चाताप हुआ और उन्होंने माता नर्मदा से क्षमा याचना कर उनसे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। लेकिन देवी नर्मदा ने सोनभद्र का प्रस्ताव ठुकराते हुए आजीवन कुंवारी रहने का प्रण किया। यही कारण है कि माता नर्मदा बाकी नदियों के विपरीत दिशा में रहने लगी। नर्मदा जंगलों और पहाड़ों से खुद के लिए रास्ता बनाते हुए अरब सागर में जा मिली। बाकी अधिकतर नदियां बंगाल की खाड़ी में समुद्र में मिलती हैं। आज भी नर्मदा के कल कल छल छल करते आवाज में उनका करुण विलाप महसूस होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर नर्मदे लिखना ना भूलें।